पाठ 14 सच्चा ज्ञान। प्राचीन काल में काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता था। इसी नगरी में एक महर्षि का आश्रम था। उस आश्रम में 4 मित्र उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके नाम थे पाणिभूषण, नारायण दत्त, आत्माराम और ज्योतिर्देव। वे चारों एक ही गांव के रहने वाले थे। पाणिभूषण ने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण और नारायण दत्त ने ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया। इसी प्रकार आत्माराम ने आयुर्वेद की शिक्षा ली और ज्योतिर्देव ने न्याय शास्त्र की। जब चारों ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब वे अपने गांव की ओर लौट चले। चलते चलते दोपहर हो गई। चारों मित्र विश्राम करने के लिए रास्ते में एक नगर में धर्मशाला में रुके। धर्मशाला उस नगर के राजा ने बनवाई थी। राजा स्वयं बहुत विद्वान थे और अपने नगर में विद्वानों का बहुत सम्मान किया करते थे। चारों मित्रों ने अपने सामान एक घोड़ी पर लाद रखे थे। उन्होंने अपने सामान उतारे और घोड़ी को धर्मशाला के बाहर बांध दिया। फिर वे धर्मशाला के अंदर चले गए। अब समस्या थी खाने की और खाना बनाने की। अब तक तो आश्रम में खाने का झंझट नहीं पड़ा था। पाणिभूषण ने खाना बनाने का जिम्मा लिया और इस संबंध में धर्मशाला के प्रबंधक से बातचीत की। प्रबंधक ने उनके लिए पतीले, कड़छी आदि की व्यवस्था कर दी। अब थी बारी बाजार से सामान लाने की। आत्माराम ने साग सब्जी लाने का जिम्मा लेते हुए कहा, बाजार से साग सब्जी खरीदने मैं ही जाऊंगा, क्योंकि अपनी विद्या के बल पर उनके गुण दोष जान सकता हूँ। ज्योतिर्देव ने कहा, बाजार से चावल दाल और घी खरीदने मैं जाऊंगा, क्योंकि अपनी विद्या के बल पर मैं बनिए को बेईमानी नहीं करने दूंगा। पाणिभूषण ने खाना बनाने का जिम्मा लिया और कहा, मैं खाना बनाऊंगा ताकि हम लोगों को शुद्ध खाना मिल सके। अंत में नारायण दत्त ने कहा, हम सब तो अपनी अपनी खाने की चिंता कर रहे हैं, बेचारी घोड़ी की तो सोच ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, उसे भी तो भूख लगी होगी, चलो मैं उसे घास चराकर ले आता हूँ। यह कहकर वह घोड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। नारायण दत्त घोड़ी चराते चराते जब थक गए तो उसके मन में विचार आया, अरे घोड़ी जाएगी तो जाएगी कहाँ? जब चाहूं अपनी विद्या से जान लूंगा कि घोड़ी अब कहाँ पर है, फिर उसे पकड़ लाऊंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। वह गहरी निद्रा में लीन हो गया। जब नारायण दत्त की नींद खुली तो घोड़ी वहां नहीं दिखी। अपनी विद्या का प्रयोग करने पर उसने देखा कि घोड़ी को तो एक चोर भगाकर ले जा रहा है। उसने यह भी जान लिया कि चोर उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। बेचारा नारायण दत्त क्या करता? वह हाथ मलता हुआ धर्मशाला की ओर लौट चला। इधर आत्माराम साग सब्जी की दुकान पर पहुंचा। वहां सब्जियों की भरमार थी, लेकिन आत्माराम ठहरा आयुर्वेदिक का ज्ञाता। उसे हर एक सब्जी में कुछ न कुछ दोष दिखाई पड़ने लगा। किसी में खनिज की मात्रा कम लगी तो किसी में पौष्टिक आहार की। वह करे तो क्या करे, खाली हाथ लौटने लगा। अचानक आत्माराम को नीम की पत्तियां बिकती दिखाई पड़ी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। नीम की पत्तियां तो 100 रोगों की दवा है। ऐसा सोचकर उसने नीम की पत्तियां ही खरीद ली और धर्मशाला की ओर लौट चला। उधर ज्योतिर्देव पहुंचा बनिए की दुकान पर। वहां चावल दाल खरीदे। उसने बनिए से घी मांगा। बनिए ने खुले डिब्बे में घी तोलकर दे दिया। रास्ते में ज्योतिर्देव सोचने लगा, घी तो पिघला हुआ है, यह डिब्बे में टिका कैसे है? उसकी जिज्ञासा जब प्रबल हो उठी तो वह डिब्बा पलटकर देखने लगा। पर यह क्या? सारा घी जमीन पर गिरकर बिखर गया। बेचारा ज्योतिर्देव चावल दाल ही लेकर धर्मशाला लौटा। धर्मशाला पहुंचकर ज्योतिर्देव ने पाणिभूषण को चावल दाल थमा दिए। पाणिभूषण ने चूल्हे में आग जलाई
और वह पतीले में खिचड़ी पकाने लगा। जब खिचड़ी पकने लगी तो उसमें से खदबद खदबद की आवाज आने लगी। पाणिभूषण तो ठहरा व्याकरण का गाता। उसे लगा कि इस आवाज से तो खिचड़ी दूषित हो जाएगी। उसने खदबद की आवाज बंद करने के लिए पतीले को करछी से जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। भला आवाज कहाँ रुकने वाली थी, वहां तो पाणिभूषण के कानों पर ही चोट करने लगी। आवेश में आकर पाणिभूषण ने पतीले की खिचड़ी कूड़ेदान में पलट दी। ज्योतिर्देव जब तक रोकता तब तक तो खिचड़ी का सत्यानाश हो चुका था। बेचारे क्या करते, दोनों मुंह लटकाकर बैठ गए। ठीक उसी समय आत्माराम और न्यायदत्त धर्मशाला लौटे। वहां पहुंचकर जब ज्योतिर्देव से खिचड़ी का हाल जाना तो वे भी मुंह लटकाकर बैठ गए। चारों मित्रों का यह हाल जानकर धर्मशाला का प्रबंधक राजा के पास पहुंचा। राजा ने रसोई बनाने वाले पंडित से कहकर तुरंत उनके भोजन का प्रबंध करवाया और बाद में आदरपूर्वक अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने उन्हें पुस्तक के ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर समझाया और कहा, पुस्तकों में अर्जित ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करने से मनुष्य के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। चारों मित्र सिर झुकाए राजा की बातें सुन रहे थे। उनके नेत्र खुल चुके थे। जो सच्चा ज्ञान वे आश्रम में प्राप्त नहीं कर पाए थे, वह ज्ञान एक क्षण में राजा ने समझा दिया था।